पहले से। चलो वेरी नाइस। काजल, कल वाला पार्ट समझ में आ गया था? हाँ जी सर। तो आज लेसन 2 शुरू करना है ना? जी। आज लेसन 2 शुरू करना है ना? हाँ। ये हो गया था कंप्लीट ना? ये तो हो गया था शायद। हाँ जी। ये कंप्लीट हो गया था ना बेटा? यस सर। हाँ। अब मैप योर कस्टमर जर्नी पे जाना है हम लोगों को। ओके। तो हम लोगों ने कल ये देखा था कि कल किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को मैप करने के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? तो फनल वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा था कि फनल वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हम लोग किस तरीके से अपनी ऑडियंस की जर्नी को समझते हैं, कस्टमर जर्नी को, ठीक है? कस्टमर जर्नी वाला पार्ट हो गया था। मैप यहाँ पे करना है, इस वाले में मैप जर्नी, मैप योर कस्टमर जर्नी पे आना है, ठीक है? ये आ गया ना? मैप योर कस्टमर जर्नी, मैप योर कस्टमर जर्नी बन गया था, डालो यही वाला करना है, ठीक है? तो दिस लेसन विल प्रिपेयर यू टू क्रिएट अ कस्टमर जर्नी ऑफ योर कस्टमर और द बायर, ठीक है? तो बिल्ड योर कस्टमर जर्नी टैम्पलेट, हमें एक टैम्पलेट डाउनलोड अभी पिछली बार कर लिया था ना हम लोगों ने, डाउनलोड कस्टमर जर्नी का टैम्पलेट नहीं किया था हम लोगों ने, उसका किया था ऑडियंस क्रिएट करने का, राइट? ऑडियंस की, ठीक है, ठीक है, ऑडियंस डिफाइन करने का टैम्पलेट डाउनलोड किया था ना, ठीक है? तो when you understand the typical journey that your target audience takes before making a purchase, you can better understand when and how to reach them. क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जब आपको ये पता होगा कि आपके कस्टमर की टिपिकल जर्नी क्या है उनके परचेज करने से पहले, ठीक है? समझ में आया? यस। जब भी कोई कस्टमर परचेज करने जा रहा है कोई चीज़, तो उसके पहले की जो उसकी जर्नी है अगर वो आपको क्लियर होगी तो आपको पता होगा कि उस कस्टमर को आपको कब मार्केटिंग कैसे कैसे करनी है, राइट? यस सर। ठीक है, मार्केटिंग करने का तो जो, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ओपन वाले के जैसे मैंने देखा था इसको। कोई बात नहीं, सेम है, लेकिन फिर भी अपन कवर अप करेंगे ना, कुछ तो ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, राइट? हाँ फिर जी हाँ जो जी। फनल, हाँ, जो फनल है ना, वो फनल कैसा है, वो उसमें क्या है, पहले अवेयरनेस करते हैं, फिर कंसिडरेशन करते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं, राइट? मैं जल्दी जल्दी रैप अप करूंगा बिकॉज मुझे भी लग रहा है कि लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है? द कस्टमर जर्नी समटाइम्स कॉल्ड एज अ बायर जर्नी रेफर्स टू, ये तो पढ़ा चुका हूँ क्या मैं? जो पूरा सेम है ये। सर थोड़ा डिफरेंट। चलो ये वाला पार्ट नया है मुझे लग रहा है, ये वाला मैप कस्टमर जर्नी विद लिटिल लेमन, ये एक तरीके से ना एक केस स्टडी की तरह से ये शेयर किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए कि एक बिजनेस के लिए किस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो इनका लेमन, लिटिल लेमन का हम लोग एक बारी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा एक और क्लियर हो जाएगा विजन। पढ़ूँ, स्टार्ट करूँ? जी। कौन चला गया है ना सब लोग, ठीक है? तो लिटिल लेमन इज अ रेस्टोरेंट, ये एक रेस्टोरेंट, इसका नाम लिटिल लेमन है, दैट सर्व्स ट्रेडिशनल मेडिटेरियन फूड्स, एक मेडिटेरियन फूड काइंड ऑफ होता है, जैसे इटालियन होता है ना, कॉन्टिनेंटल से मेडिटेरियन मेडिटेरियन काइंड ऑफ फूड होता है विद मॉडर्न ट्विस्ट, मॉडर्न ट्विस्ट के साथ में, कुछ नया यूनिकनेस के साथ में। इट्स टिपिकल कस्टमर्स आर बिजी फैमिलीज हु नीड हेल्दी किड फ्रेंडली लंच एंड द डिनर। इनके जो कस्टमर हैं वो टिपिकली वो है जो बहुत बिजी फैमिलीज हैं। बिजी फैमिलीज कौन सी? जो पूरे हफ्ते काम करती हैं और आखिरी में वीकेंड्स में इंजॉय करती हैं, क्या करती हैं? या ठीक है? तो लिटिल लेमन हैज जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड ऑफरिंग डिलीवरी टू द कस्टमर्स विद इन 10 माइल्स रेडियस। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है, और ये 10 माइल्स के रेडियस के बीच में, लगभग 15-16 किलोमीटर की रेडियस के बीच में ये ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं घर पे, ठीक है? मारियो एंड एंड्रियानो आर द टू ब्रदर्स फ्रॉम इटली, ठीक है? हु फाउंडेड लिटिल लेमन। मारियानो एंड एंड्रियानो दो लोग हैं जो इटली के रहने वाले हैं, और उन्होंने लिटिल लेमन रेस्टोरेंट को शुरू किया हुआ है विथ फैमिली रेसिपीज, इनकी अपनी खुद की कुछ फैमिली रेसिपीज होंगी उनका यूज करके। मारियानो इज अ शेफ ऑफ द रेस्टोरेंट। मारियानो कौन है? शेफ है, रेस्टोरेंट का शेफ है, शेफ है। ठीक है, जो पकाता है खाना। देन एंड्रियानो हैंडल्स मार्केटिंग एंड द बिजनेस। एंड्रियानो क्या करता है? मार्केटिंग मार्केटिंग और बिजनेस को हैंडल कर। हाँ, हैंडल करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पार्ट देखता है, ठीक है? मैनी ऑफ द लिटिल लेमन कस्टमर आर ऑन फेसबुक। मिडिल लेमन के जितने भी कस्टमर वो कहाँ पे हैं?
Facebook पे। ठीक है, एंड इट हैज़ नाइस फॉलोइंग ऑन द फेसबुक बिजनेस पेज। उनके पास में जो फेसबुक पेज है उनके ऊपर बहुत अच्छी फॉलोइंग है, ठीक है, फैन फॉलोइंग है, ठीक, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके पेज को लाइक करके रखा हुआ है, राइट। Since Little Lemon just started doing an online ordering, Adriano wants to get word out by posting on its page. क्योंकि अभी अभी ऑनलाइन ऑर्डरिंग करना शुरू करवा रहे हैं, तो एंड्रियानो क्या चाहता है कि ये फेसबुक पेज के ऊपर बहुत अच्छे से पोस्ट करे सारी चीज़ों को, ठीक है। दिस इज वॉट लिटिल लेमन्स कस्टमर जर्नी टेम्पलेट लुक्स लाइक। अच्छा काजल, नॉर्मल बिजनेसेस जो हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मतलब नॉर्मल जो बिजनेस हमारे पास आता है वो बिल्कुल स्क्रैच से होता है, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इनका फेसबुक पेज है, उसमें फैन फॉलोइंग भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा टास्क और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। कोई बिजनेस नया है तो वहाँ पे एक बार मिस्टेक करोगे तो वहाँ पे रिकरेक्ट करने की भी एक स्कोप होता है कि चलो ठीक है, क्या ही कितने ही फॉलोअर्स है, क्या ही हो जाएगा, ठीक, कितने लोगों को पता चला कि गलती करी हमने। लेकिन यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है। इट मीन्स आप जैसे कोई पोस्ट करते हो तो इनकी ऑर्गेनिक रीच होगी इनके फॉलोअर्स तक। नहीं समझे? समझ के। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। क्या सर जो बता रहे सर। Like we have to be more like aware about creative. Like हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे क्रिएटिव्स को mistakes नहीं कर लेकर सकते। मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अवेयरनेस, पहला तो इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। देन हाउ, पोस्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी विद पिक्चर्स ऑफ अ डिलीवरी ऑर्डर्स। इन्हें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी अच्छा, है। इसमें मे बी अवेयरनेस का मतलब ये है, आई थिंक, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसे आई थिंक ऐसे इसमें चलता है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि इनके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं जो इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं। तो अब ऑलरेडी जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको इन्हें ये बताना है कि भैया आप अगर आप चाहो तो अपने घर पे भी हमारा फूड मंगा के एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ के क्रिएटिव्स ये शो कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी टेल कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट एन स्टोरी। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करता। क्या स्टोरी क्रिएट करता है, एक बहुत इंगेजिंग सा क्रिएटिव बनाता जिसमें एक बहुत इमोशनल स्टोरी होती। कैसी स्टोरी होती, एक बच्चा होता, ठीक है, वो बच्चा बहुत, क्योंकि किड फ्रेंडली फूड बनाते हैं, है ना। एक बच्चा होता जो इनके रेस्टोरेंट में रेगुलर आता अपने मम्मा पापा से जिद करके कि मेरे को उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक। लगभग बच्चा रहा होगा 8-10 साल का, ठीक है। एंड अचानक क्या होता है, उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो जाता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है। बट उस बच्चे की जिद होती है कि मेरे को खाना खाना है, तो मेरे को उसी रेस्टोरेंट का खाना है और ये वाली डिश खानी है, ठीक है। तो क्या होता है, रेस्टोरेंट ऑन अ कर्टेसी, किसी तरह से रेस्टोरेंट को पता चलता है जब वो उसका फादर ऑर्डर मतलब उनके रेस्टोरेंट पे जाता है, ठीक है, कि भैया मेरे को ये पैक कर दो पार्सल। तो रेस्टोरेंट वाला बहुत पोलाइटली बोलता है, सर आपको पैक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर जाएं, हम पैक करके आपके घर भेज देंगे उसको, ठीक है। और रेस्टोरेंट ओनर इतना कर्टियस होता है, वो इतना ज़्यादा अपने कस्टमर्स को चाहता है कि वो खुद डिलीवरी करने जाता है पर्सनली, और उस बच्चे का हालचाल लेता है जाके, और अपनी तरफ से भी गुडीज दे के आता है उसको, ठीक है। सोचो ये कितनी इंगेजिंग और कितनी इमोशनल स्टोरी होती नहीं होती। और उससे ये मैसेज भी पता चल जाता है कि नाउ लिटिल लेमन इज ऑलरेडी डिलीवरिंग टू द होम। आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे आपको घर पे मिल जाएगा, समझे। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग गोज, हाउ क्रिएटिव यू कैन बिकम, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ऑल अबाउट लाइक यूजिंग द टूल्स प्रॉपरली, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द टूल एट द बेस्ट, समझ रहे हो। देन नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंसिडरेशन में। क्या बोलते हैं ये, कंसिडरेशन बोलते हैं देयर आर 5 days लेटर टू स्टे टॉप ऑफ माइंड। मतलब 3 to 5 days होते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव कर दिया, ठीक, मैंने ये वाली स्टोरी ड्राइव कर दी। अब 3 से 5 दिन का टाइम होता है कि लोगों के दिमाग में वो बात रहती है कि हमने ये ऐड देखा था, ठीक है, लिटिल लेमन रेस्टोरेंट का, ठीक। तो फिर क्या होगा, पोस्ट विद द मैनी ऑप्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन द वेबसाइट। अगर उन्होंने एक वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया है तो हमें वेबसाइट का नॉलेज हाउ टू कर बनाना है वीडियो। अगर उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन का किया हुआ है तो उसका हाउ टू वीडियो बनाना है। क्या बनाना है, हाउ टू।
हाउ टू का मतलब हाउ दे How to कैन order? एग्जैक्टली हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, हाउ टू लाइक डाउनलोड द एप्लीकेशन, हाउ टू विजिट द वेबसाइट। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया गाइस? तो ये कंसिडरेशन का हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट क्या होगा? कन्वर्जन आफ्टर एडिशनल 3-5 डेज, 3 दिन या 5 दिन के बाद में फिर आपको कौन सा वीडियो पोस्ट करना है? पोस्ट अ फ्लैश सेल फ्री डिलीवरी ऑन ऑल द ऑर्डर्स प्लेस नेक्स्ट 48 आवर्स। आने वाले 48 आवर्स के अंदर जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे उन सब की फ्री होम डिलीवरी होगी। क्या होगा? फ्री होम Free home डिलीवरी। delivery. आपने क्या किया? एक ऑफर फ्लैश कर दिया। समझ रहे हो? पहले आपने एक बहुत इंगेजिंग सी प्यारी सी स्टोरी क्रिएट करी। उस स्टोरी को क्रिएट करने के बाद में आपने हाउ टू वीडियो क्रिएट किया 5 हफ्ते भर का टाइम लेके। फिर हफ्ते भर का टाइम लेने के बाद में फिर आपने क्या किया? एक ऑफर फ्लैश कर दिया। तो आपने पहले लोगों को अवेयर किया, देन लोगों को कंसिडर करने के लिए बोला कि भाई आप अगर ऑर्डर करना, इफ यू लाइक अस, इफ यू वांट टू मेक एन ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर हियर दिस वे। एंड इफ यू आर रियली वांट टू ऑर्डर बट यू आर नॉट ऑर्डरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, देन देयर इज, हमने इमरजेंसी क्रिएट कर दी कि भाई 48 आवर्स के अंदर जो भी लोग ऑर्डर करेंगे उनको फ्री होम डिलीवरी करेंगे, राइट? यस सर। तो ये क्या होगा? ये पूरी एक जर्नी हो गई। क्या हो गया? जर्नी ये बायर जर्नी हो गई। क्या हो गया ये? जर्नी। ठीक है। अब यहाँ से मेजर टेक अवेज क्या है? मैप योर कस्टमर्स जर्नी टू हेल्प यू नो व्हेन एंड हाउ टू रीच अ पोटेंशियल कस्टमर। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कॉपी ऑफ अ कस्टमर जर्नी टेम्पलेट एंड डाउनलोड इट। ये इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है फेसबुक ने। देखो फेसबुक, कोई भी बिजनेस चाहता है कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग ग्रो करें, ठीक है? तो फेसबुक ने यहाँ पर जो भी, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है फेसबुक का, बात समझ रहे हो? अगर आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंटेशन को या इनके प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया तो आपसे अच्छा फेसबुक मैनेजर कोई और हो ही नहीं सकता, बिजनेस मैनेजर। गेटिंग माय पॉइंट? जी। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में और आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। यस। ये सब लोग फिल करके लाएंगे। कैसे फिल करेंगे? मैं अभी एक आप लोगों को ना वो दे देता हूँ, और ये सीरियसली फिल करके लाएंगे आप लोग। सर हाँ जी, ये फिल करके लाएंगे सब लोग, ठीक है? अब इसमें क्या है? मैप योर कस्टमर्स जर्नी। अब आपको क्या करना है? आपको खुद से एक बिजनेस अज्यूम कर लेना है, ठीक? आसपास देखना कोई बिजनेस, घर की फैमिली का बिजनेस हो, है ना, किसी का भी बिजनेस हो, आपको एक बिजनेस अज्यूम करना है और आपको ना उस बिजनेस के जो 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 बिजनेस जो हैंडल कर रहा है, चाहे वो सर्विस सेल कर रहा हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, उसके पहले कि आपको ना बायर की जर्नी को एज्यूम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। या फिर मैं बता दूं, मैं दे देता हूँ, सब लोग भर के लाओ इसी बिजनेस के बारे में, कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं, सब लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी है अपनी। क्या काय की एजेंसी है? सर्विस एजेंसी है। काय की एजेंसी है अपनी? डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने ये करना है कि आपने पहले वाला जो एक फॉर्म है ना, कौन सा वाला जो मैंने भेजा था पिछली बार, कौन सा वाला? ये वाला था ना, नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस। मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूँ, दिस वन। एंड इस वाले डॉक्यूमेंट में पहले आपको क्या करना है? अपनी टारगेट ऑडियंस को नेम करना है, ठीक? देन फिर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट फिल करना है जिसमें आप कस्टमर की जर्नी को डिफाइन करोगे, ठीक? तो किसके कस्टमर की जर्नी को डिफाइन करोगे आप? अपने कस्टमर के। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कस्टमर जर्नी को डिफाइन करोगे। किसको डिफाइन करोगे? इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी आए वो लिख के लाना, ठीक है? गलत होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं गलत होगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है गाइस? समझ में आया? ओके सर। हाँ जी, आप लोग फिल करके लाओगे, इससे मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी आगे करके। मैं ना कैसे कैंपेन प्लान करना है अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, वो प्लान करूंगा, ठीक? जी। ये कल करके लाना है सबको, मैं बोल रहा हूँ फिर से, वरना पेनाल्टी पड़ेगी हर किसी को। जो नहीं करके लाएगा उसको 500 रुपये की पेनाल्टी, उससे पार्टी करेंगे हम लोग।
आया समझ में? यस सर। जो नहीं करके लाएगा, फिर बोल रहा हूँ 500 रुपए की पेनाल्टी पे करेगा, उससे पार्टी करेंगे सैटरडे को सब लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं करके लाएगा वो 500 रुपए की पेनाल्टी पे करेगा, और उससे हम सब लोग पार्टी करेंगे। और अगर पार्टी सर नहीं इसको करेंगे तो काजल मैम की खांसी की दवा लगी देंगे। सर इसको दवाई किसी तो भी मैंने पेपर इतनी कोड ले रखी है, करेंगे ठीक ही नहीं हो फॉर्म रहा है। डाउनलोड करके हाँ जी। फॉर्म डाउनलोड करके करेंगे कि किसी पेपर पे ऐसे बना लेंगे? नहीं, डाउनलोड कर लो, प्रिंट अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी पेपर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन होना इसी फॉर्मेट में चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ काजल, वी ब्लेस यू, जल्दी से आप सही हो जाओ। थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स नो। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना गाइस? No, असाइनमेंट समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक नया लेसन शुरू हो रहा है। इस लेसन के अंदर व्हाई स्मार्ट गोल्स मैटर, इसमें तुम्हें वैल्यू प्रिपोजिशन समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो फेसबुक भी चाहता है कि आप ना उल्टे सीधे लोगों के साथ बिजनेस ना करो। फेसबुक ये चाहता है आप उन लोगों के साथ बिजनेस करो जिनके लिए उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, ठीक? एक बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक बिजनेस करता है अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। ठीक है? हेलो सर। धीरज, रोहित, यस सर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं सर, आवाज आ रही है, माइक बंद आ रही है। मैं कह रहा हूँ दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक होते हैं जिनके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक? और एक होते हैं चाहे गालियां खा ले लेकिन पैसा मिलना चाहिए। जी गेटिंग अ पॉइंट? तो ये फेसबुक चाहता है कि आप इनके साथ काम करो जिनको वाकई में अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है। क्या करना है? ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है। अगर आपने पैसे वालों के साथ काम किया तो वो खुद के पैसों का तो ध्यान रखेंगे लेकिन आपके काम की वैल्यू नहीं करेंगे। मतलब वो पता है क्या करेंगे? जब किसी को मकान बेचेंगे, जैसे मान लो मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट वालों के लिए काम किया है, वो क्या करते हैं, खुद मकान जब बेचेंगे तो कस्टमर को 5 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन जब आपकी सर्विस लेंगे, वेबसाइट बनवाएंगे आपसे, तो वो जो है अगर मान लो 80,000 रुपए में आपने उनको डन किया है तो वो आपको रो रो के पैसा देंगे। हाँ ये बात तो सही है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो जैसे जान जाओ कि ये जो बंदा है ना ये पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हाथ जोड़ लो भैया, जहाँ सस्ते में काम होता हो, बहुत सारे लोग फ्री में भी कर रहे हैं, उनसे करा लो। मैं कॉन्टैक्ट दे दूंगा, मेरे पास कॉन्टैक्ट हैं इन लोगों के जो फ्री में करते हैं काम आपका। क्यों पैसे खर्च करोगे आप फालतू में मेरे लिए? समझे? तो उन लोगों का बिजनेस साथ दो जिनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने ब्रांड को वाकई में दिलो जान से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब वो तो आपके इमोशंस को, आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट्स को वैल्यू करेंगे, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है? समझे नहीं समझे? जी सर। अब जैसे हम लोग इतनी कहानी कर बता रहे हैं कि एक पहले ये फॉर्मेट बनाओ ऑडियंस का, उसके बाद में फिर उनकी ऑडियंस कस्टमर जर्नी का फॉर्मेट बनाओ। तुम ये डॉक्यूमेंट लेके 100 लोगों के पास बैठो, मैं तुमको बता रहा हूँ सिर्फ 4-5 लोग ऐसे तुमको मिलेंगे। 100 लोगों में 4-5 लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ में ये डॉक्यूमेंट बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। बाकी पता क्या बोलेंगे? अब कहेंगे भाई इतना क्या टाइम नहीं है मेरे पास में। यार ऐसे बताओ, हम बता देते हैं कि कौन सी तुम्हारी आड़ी। समझे? इतना टाइम नहीं मेरे पास बताने के लिए। करो तो करो, ना करो तो कोई बात। भैया ठीक है भैया, हम नहीं कर पाएंगे। जो तुम्हारी भविष्यवाणी कर सके उससे करवा लो काम। हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते, हम लोग कागज पे काम करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? हाथ जोड़ लो उनसे। तो ये फेसबुक चाहता है कि आप उन लोगों के साथ काम करो जो वाकई में वैल्यू करते हो अपने बिजनेस की। वो 10,000 क्या, वो 10 लाख खर्च करेंगे अपने ब्रांड के ऊपर। लेकिन जिनको पैसे की वैल्यू है, समझ रहे हो, वो कभी नहीं पैसा खर्च करेंगे क्योंकि उनको पैसा खर्च करने में दर्द होता है। समझे नहीं समझे? बस। हेलो काजल, जी सर। आपको जो वैल्यू करेगा, आपके काम को वैल्यू करेगा, उसी के लिए काम करना है। समझ रहे हो? जी सर। हाँ ओके। तो इस लेसन के अंदर हम क्या समझेंगे? अंडरस्टैंड द स्मार्ट गोल्स। पहले हम ये समझेंगे स्मार्ट गोल्स होते क्या है। ठीक है? सेट स्मार्ट गोल मार्केटिंग गोल्स, सेट स्मार्ट मार्केटिंग गोल्स फॉर योर बिजनेस। फिर हम ये समझेंगे कि स्मार्ट गोल्स कैसे, स्मार्ट मार्केटिंग गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं अपने बिजनेस के लिए।
ठीक है, मीट लिटिल लेमन। लिटिल लेमन से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। Adriano, one of the brothers who founded Little Lemon, needs to expand the business by launching an online ordering and local delivery. Smart goals will help Adriano increase awareness of these new offerings. स्मार्ट गोल्स के थ्रू क्या होगा, ये न्यू ऑफरिंग्स जो अपनी शुरू करने जा रहे हैं उसको एक्सपैंड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बोला है व्हाट वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेट अ गोल। एक गोल को सेट करना, एक माइलस्टोन सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलो यस सर। गाइस, मेरे को अगर आप लोग नहीं रिस्पॉन्ड करोगे ना, मेरे को लगता है कि सब सो गए हैं। सर माइक कर लिया था। हाँ तो मतलब बोल दिया करो। अरे वो वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लो ना काजल, वो नहीं होता जो स्पेस बटन प्रेस करके वो करते हैं हम लोग। कैसा? एक स्पेस बटन प्रेस करोगे तो फिर माइक ऑन हो जाता है, फिर हटा दोगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा सर, वो अभी लैपटॉप नहीं चला रहा। ऐसे चलता है सर, जैसे उस पे एक बारी क्लिक करो उसके बाद स्पेस चलता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप ध्यान रखना आगे से। अब लैपटॉप लेकिन ले लो सब लोग अच्छे से, फिर समझ में आएगा फिर। Why is it important to set a goals? Goals can help you stay focused on what you hope to accomplish with your marketing efforts. जब आप गोल सेट कर लेते हो तो वो आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं, आपकी जो मतलब आपकी जो होप है उसको अकम्प्लिश करने के लिए। जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो अकम्प्लिश करने में क्या करता है, गोल आपकी हेल्प करता है आपको फोकस रखने में। फॉर एन इंस्टेंस, एड्रियानो wants to get a word out about Little Lemon's new service. अभी जो एड्रियानो के मन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो हमने ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट करी है ये दुनिया को पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ। But has limited sources, specific goals will keep his team aligned and focused. But has limited resources. उसके पास क्या है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, स्पेसिफिक गोल विल कीप हिज टीम अलाइंड एंड फोकस। स्पेसिफिक गोल अगर होगा, एक लिमिटेड डायरेक्शन में अगर वो काम करेंगे, फोकस डायरेक्शन में काम करेंगे तो उनकी टीम अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, व्हाट इज स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल है क्या, वो यहाँ समझाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू थिंक अबाउट योर ओन मार्केटिंग गोल, अगर आप अपने ही मार्केटिंग गोल्स के बारे में सोचते हैं तो इट हेल्प्स टू मेक योर देम स्मार्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्मार्ट गोल वाला, ये आपको हेल्प करता है उनको स्मार्ट बनाने में। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट ईच एलिमेंट ऑफ द स्मार्ट आर्कियोनी। तो पहला क्या बोला है इन्होंने, स्मार्ट में SMART इसकी स्पेलिंग होती है, और पहले एस की जो इन्होंने बताई वो बताया स्पेसिफिक। पहले इसका मतलब क्या बताया इन्होंने, स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या है, योर गोल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड यू शुड बी एबल टू राइट और से इट इन अ वे दैट एनीवन कुड अंडरस्टैंड। आपका गोल इतना स्पेसिफिक हो, इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि आप बहुत इजीली उसको लिख सको, और जब आप उसको लिखो तो कोई भी उसको पढ़ने के बाद उसको समझ जाए। जी। ये क्या है, ये कंटेंट राइटिंग स्किल है। ये कंटेंट राइटिंग स्किल का थंब रूल है कि आप अपने गोल्स को या अपनी जो माइंड में चल रहा है वो इतना क्लियर हो कि आप जब उसको लिख दो तो उसके बाद में वो किसी को भी बहुत इजीली समझ में आ जाए पढ़ते ही। जरूरी है कि बहुत अच्छे इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी ग्रामेटिकल थीसिस इस्तेमाल करें, तब लिखे कंटेंट तो अच्छा होगा। नहीं, गूगल ये चाहता है, या फिर कोई भी कंटेंट की ब्यूटी होती है कि वो कितने आसानी से किसी चीज को बहुत क्लियरली समझा दें। जी सर। जैसे कुछ लोग होते हैं एक टॉपिक को समझाने के लिए घंटों लगा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं 15 मिनट के अंदर वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाता है माइंड में। तो क्या है, ये जो बंदा जो 15 मिनट में क्लियर कर रहा है, इसके माइंड में बहुत क्लियर है सब कुछ, लेकिन जो बंदा 1 घंटा समझा रहा है वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे समझाए। तो ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा बेटर उस बंदे से पढ़ना है जो खुद क्लियर है एकदम, मतलब उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ज्यादा से समझा पाएगा। तो इसीलिए हम जब उस बंदे को अच्छे मान रहे हैं जो 15 मिनट में किसी टॉपिक को समझा ले रहा है, तो हमको भी तो वैसे ही बनना पड़ेगा ना। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड्स को, अपने गोल्स को इतना क्लियर माइंड में होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक और इतना ब्रीफ होना चाहिए कि हम स्ट्रेट अवे जो उसमें लिखें कंटेंट में वो किसी को भी समझ में आ जाए। ये बात फेसबुक बोल रहा है, ठीक। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा गोल, स्पेसिफिक। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सेल 100 प्रोडक्ट्स टू गेट 200 सब्सक्राइबर्स और जनरेट 20 क्वालिफाइड लीड्स। 100 प्रोडक्ट्स हो, 200 कॉल्स हो ना,
100 प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसने लिख लिया अपने अपने टास्क के ऊपर, मेरे को सर 100 प्रोडक्ट्स पहले 100 ऑर्डर्स लेके आने हैं, पहला स्पेसिफिक रूल। देन गेट 200 न्यू सब्सक्राइबर्स, या 200 नए सब्सक्राइबर्स मेरे को चाहिए ये, ठीक। और जनरेट 20 क्वालिफाइड लीड्स, या मेरे को कम से कम 20 क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, या मेरे को नए 20 क्वालिफाइड कस्टमर्स चाहिए। आया समझ में? ठीक है। अब एम का क्या मतलब है यहाँ पे? मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मेजर, जिसको हम लोग नाप सकते हो। क्या होता है? तो एस का मतलब स्पेसिफिक, समझ में आ गया? Yes. एम का मतलब हो गया मेजरेबल, ठीक है। थिंक अबाउट द मैट्रिक्स दैट यू विल यूज टू इवैल्यूएट वेदर यू हैव अचीव्ड योर गोल, ठीक है। दे शुड बी quantifiable things for such as sales, revenue number और number of visitors to the website। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे नंबर्स या पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत इजीली मेजरेबल हों। और उसमें क्या होना, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस पर कितने विजिटर्स आए हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ और कितनी सेल्स हुई, कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स आए, यही तो होना चाहिए ना। मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स ऑफ सच एज क्वांटिटी, क्वालिटी और द कॉस्ट। These metrics will be reported in numbers, percentage or the binary scale, yes or no। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, नापना बस, अब समझ में नहीं आया। मेजरेबल का मतलब ये है कि आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप इजीली मेजर कर सको। कैसे कर सको, क्या कर सको? Easily measure क्या अब कर सकते? मेजर करने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखो कि अगर आपको ये देखना हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप क्या देखोगे? कितने विजिटर्स आए हैं वेबसाइट पे। Yes. अगर 0 विजिटर्स होंगे मतलब ट्रैफिक नहीं आया, ठीक। और अगर 100 विजिटर्स होंगे मतलब 100 लोगों आए हैं, 100 लोग आए हैं, ठीक है। अगर आपको लीड्स देखनी है तो आप जो लीड्स फॉर्म क्रिएट करोगे उसके अंदर नंबर ऑफ लीड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये कि मेजरेबल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। आप तीसरे पे चलते हैं हम लोग। में एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जैसे बात करते थे ना कि 100 लीड्स आएंगे तो 20 तो पोस्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। और अब क्या है, अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Achievable. अचीवेबल और रियलिस्टिक। मतलब ऐसा नंबर मत सोच लो जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बांगरमुखिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई टाउन है, टाउन की पॉपुलेशन 2 लाख की है। कितनी पॉपुलेशन है? 2 लाख की। 2 लाख। कोई टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख की है, और आपको अगर कोई कंपनी ये बोल दे कि आपको यहाँ पे 10 लाख जो है ना टीवी सेल करनी है, क्या बोल दे? 10 लाख की विशेष हेलो, हाँ सर, 2 लाख लोग हैं। 10 लाख टीवी। 10 लाख अगर कोई कंपनी आपके पास आके कहे कि एक टाउन है जिसके अंदर 2 लाख लोग रहते हैं और आपको 10 लाख टीवी सेल करनी, तो आप कर पाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं कर पाओगे? रियलिस्टिक नहीं है ना नंबर ये। अब अगर कोई कंपनी आपसे ये कहे आके कि भैया इस टाउन के अंदर 2 लाख लोग हैं, आपको इसमें 200 टीवी बेचने हैं, तो आराम से मिल हो जाएगा ना। तो यही वो कह रहा है कि ऐसे गोल सेट करो जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। ऐसे गोल सेट मत कर लो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना आगे ना पीछे, ठीक है। जी सर। हाँ, तो बी रियलिस्टिक, सेट गोल्स दैट आर फिजिबल फॉर यू। फिजिबल का मतलब जो वाकई में हो सकता हो रियल में, ठीक है, एंड योर टीम, बट पॉसिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। और जो आपके पास रिसोर्सेज उससे पॉसिबल हो। रिसोर्सेज क्या, आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, आपसे कहते हैं कि नहीं ऐसा है हमको यूट्यूब से ही लीड चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? जब हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब से लीड क्यों आएगी, फेसबुक पे आएगी ना, जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रीच, रेलेवेंट। रेलेवेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इसको हम पहले समझा भी चुके हैं कई बार। क्या होता है रेलेवेंट का मतलब, कृष्णा बताओ। कंपेयर करते हैं। अरे चुप रहो यार, कंपेयर करना कृष्णा बताएगा अपना। रिलेवेंट आपने बताया था। हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है? रेलेवेंट का मतलब काजल बताओगे आप क्या होता है? तो एक दूसरे से वो सर महत्वपूर्ण। मिलता जुलता।
हाँ मिलता जुलता कह सकते हो। कंपेयर करना। रेलेवेंट का सही मतलब कौन बताएगा? गूगल मत करना, बहुत मारेंगे हम। हाँ डिक्शनरी खोलो। ऐसे ही बताओ दिमाग लगा के अपना अपना। सर रिलेवेंट मतलब मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलता जुलता। रेलेवेंट का मतलब होता है आपके मतलब का, बच्चा मेरे, बच्चा लोग मतलब की बात करो, मतलब की। सर सटीक, सर सटीक मतलब एकदम उपयुक्त। हाँ अब जैसे मान लो मुझे क्रिकेट खेलना है और कोई मुझे फुटबॉल के बारे में समझाए। लेट्स सपोज हाँ बोलो। धीरज ने गूगल किया है। फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलने के सो लिए लेट्स क्या सपोज है? मैं हाँ, डिजिटल मार्केटिंग धीरज देखो क्लास सर, मैथ्स को चीटिंग अरे करता यार है। एक एक करके बोलो, शांत रहो, पहले काजल को बोलने दो। बोलो काजल। लेट्स सपोज जैसे कि अभी हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्लास है और अभी हम वो लाइक जीके वगैरह डिस्कस करेंगे तो वो इररिलेवेंट है। एग्जैक्टली हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे तो मतलब वो रेलेवेंट डिस्कशन है। लेकिन अगर हम बात अभी क्रिकेट की करने लगेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं क्रिकेट का इससे। सर ये मैम ने ही बताया था यहाँ क्रिकेट हाँ मैम ने बताया था ना, घूंसा लेके। मेरे को बताया था। ठीक है समझ में आया। यस सर। मेक श्योर दैट योर गोल्स अलाइन विद योर वाइडर बिजनेस स्ट्रेटजीज। जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी, जिस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आप उससे रिलेटेड अपने जो है कंटेंट को या फिर उससे रिलेटेड आपके गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा आप बात कर रहे हो जो है क्रिकेट की और फिर फुटबॉल के अंदर जो है ना इतने गोल होने चाहिए तब हम जीत पाएंगे, ऐसा टारगेट सेट करने लगो। ठीक है। मतलब की चीज। उसी से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब क्या है? हमें 10 एक लीड निश्चित जनरेट समय देखो, में, हमें एक 10 निश्चित समय में हमें 200 प्लॉट बेचने हैं। ठीक, हमें कितने प्लॉट बेचने हैं? 200 प्लॉट 200। बेचने। 200 प्लॉट बेचने हैं। और 200 प्लॉट पूरी जिंदगी में बेच डालेंगे, क्या करना? 5 महीने में बेच दो। हमें 200 प्लॉट एक साल में बेचना रोज। है, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? यस सर। मतलब मिनिमम 200 प्लॉट अगर एक साल में बेचेंगे तो मिनिमम एक महीने में कितने प्लॉट हो जाएंगे? 4-5 प्लॉट के आसपास आएगा ना, तो लगभग 5-6 प्लॉट्स के आसपास हमको बेचने सर हैं। आपकी ना आवाज, सर आपकी ना आवाज कट रही है कि कट सबको कट रही है तो मैं आप रिजॉइन हो जाइए। मतलब सबको सही आ रही है, रीजॉइन हो जाऊंगी। ठीक है। रिज्वाइन कर लो काजल एक बारी। आपकी सर आवाज सही आ रही है। सर मेजरेबल वाला एक बार समझा दीजिए कि क्यों बात सर नहीं। वो हम बताते। आ गई मैम, काजल आ गए आप? तो वो नापना तो सर लग रहा है हाँ बाकी। जी सर। देखो इन लोगों को मेजरेबल पे वो थोड़ा है। मेजरेबल का मतलब ये है कि भैया किसी भी चीज का पैमाना तय होना बहुत जरूरी है। क्यों? पैमाना तय नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो आपको लोग बेवकूफ बना लेंगे। क्या कर लेंगे? बेवकूफ बना लेंगे। कैसे बेवकूफ बना लेंगे? जब आप अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे हम कैसे हैं, क्या है, हमारी क्या मेजरमेंट है, हमारा अब बिजनेस जैसे कैसे। मान लो हम डीजल डलवाने गए और हमको यही ना पता है कितने रुपए का कितने लीटर मिलेगा, तो फिर क्या होगा? वो कहेगा भैया लो हो गया, डीजल पड़ गया, और पैसे ले लेगा तुमसे और तुम पता ही नहीं चलेगा। तो क्या है, मेजरेबल होनी चाहिए ना सारी चीजें। तो जब तुमको पता होता है कि नहीं इतने रुपए का इतना डीजल मिलता है, भैया काटा दिखाओ जल्दी से। अगर एक बूंद भी कम होगा तो उठा पटक देंगे तुमको यहीं पे। होता है नहीं होता है? तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे मान लो तुम, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने बोला ऐसा है मेरे पास 100 रुपए का बजट है और मुझे 5000 लीड चाहिए, तो क्या बोलोगे उसको? नहीं बोलेंगे। कहाँ होता इट्स है? नॉट मतलब हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। आप जाओ किसी से करा लो जाके, हमसे नहीं हो पाएगा। समझे नहीं समझे? जी। लेकिन अगर कोई तुमसे एक क्लाइंट ऐसा आगे बोले कि शिवम मेरा 1 लाख रुपए का बजट है, मुझे बताओ कितनी लीड्स में मुझे मिल सकती है। ये सही क्वेश्चन है। ये सही क्वेश्चन, ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ सर। तो बस यही मेजरेबल का मतलब यही होता है कि हम जिसको मेजर कर सके। जैसे मान लो हमें पता है कि ऑन एन एवरेज एक लीड जनरेट करने की कॉस्ट रियल एस्टेट के अंदर 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में आती है। ठीक, तो हम फट से अपना कैलकुलेटर निकालेंगे और खट 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 1 लाख को उतने अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ लीड्स पता चल जाएंगी। तो मेजरेबल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये होता है मेजरेबल। तो स्मार्ट का मतलब स्मार्ट में एस का मतलब समझ में आया, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। हाँ। एम का मतलब समझ में आया, यस सर। ए का मतलब समझ में आया, यस सर। आर का मतलब समझ में आया, जी। टी का मतलब समझ में आया,
अब एक काम ये करना है जी। आप लोगों को, अब आप लोगों को एक काम करना है, सबको एक क्रिएटिव बना के लाना है इसका। क्रिएटिव क्रिएटिव में क्या बनाएंगे सर? मुझे नहीं पता। ठीक है सर। बना के लाना है क्रिएटिव। कैनवा जी। प्रो पे काजल, जी। आज इन लोगों का टेस्ट होगा, कैनवा प्रो पे बना के लाएंगे ये लोग, सब लोग। कैनवा पे? हाँ, ठीक है। तुम्हें ऐसा क्रिएटिव बनाना है कि स्मार्ट का मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए। यही कॉपी पेस्ट कर दे जैसे। नहीं तो कॉपी पेस्ट कर दो, हमको क्या लेना देना, अच्छा नहीं बनेगा हम फेल कर देंगे। ठीक है, और ठीक, जिसका ठीक। क्रिएटिव सबसे अच्छा बनेगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। क्या सर? अब ये ना पूछो क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। लो बेटा एक कुछ लो जाओ। सर इनको प्राइस बता दीजिए और कुछ नहीं मतलब होता है। ये नहीं, ये गलत बात कही। हमारी तरफ से मूवी टिकट मिलेगा, चलो। काय का मूवी का? तो मूवी एक का आदमी टिकट को क्या फायदा सर? है? एक को देंगे तो क्या फायदा सर? नहीं भैया, जो सबको अच्छा बना बंटा के लाएगा, चलो कपल ले लेना हमसे, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना साथ में। ये ऑफर आप अमित को दे सकते हम इनको दीजिए सर। वो तो लड़कों के चले गया। ठीक है, अमित आजकल इंस्टाग्राम कौन चला रहा है? चलो ठीक है, तो सुनो मेरी बात, मजाक की बात नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। स्मार्ट का एक क्रिएटिव बना के लेके आना है, स्मार्ट गोल्स का, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं उस क्रिएटिव में, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि स्मार्ट गोल्स होते क्या है। या मुझे तो समझ में आ ही जाएगा, चाहे तुम कुछ भी बना लो, लेकिन किसी और को तुम दिखाओ तो उसे समझ में आना चाहिए। तुम बताओगे देखो ये स्मार्ट गोल होता है, ये देख लो क्रिएटिव, सीख लो कुछ हमसे, ज्ञान देना किसी को, तो मतलब उसको समझ में आ जाना चाहिए स्मार्ट गोल क्या है, ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए। समझे नहीं समझे? इसमें कैरोसेल बन सकता है। सब बन सकता है, तो बनाओ ना प्लीज। काजल आपको नहीं ही सर, बनाना, कैरोसेल मतलब काजल वो काजल आपको explain- काजल आपको ही बनाना है, और जिसका भी क्रिएटिव अच्छा लगेगा हाँ जी, हाँ जी, उसको बिल्कुल। उसको मैं पब्लिश करूंगा अपने। काजल मैम जीत जाएंगी सर, क्या उनको एक्सपीरियंस है उनको? वाह। वाह, नहीं नहीं वाह। रोहित को आप पत्ती है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। रोहित एक बार बोलो, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये तो एकदम ऐसी बहस कर रहा है जैसे विधान इसके अंदर जानते हो, इसके अंदर नेताओं के गुण है। नहीं नहीं सर, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम पॉलिटिक्स के नजरिए से पक्का नेता बन जाते तो। चलो एनीवेज, देखो काजल मैम बना के लेके आएंगी, और देखो होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए करता हूँ मैं जिससे कि तुम लोग को एक तो चीज़ याद हो जाएगी, पहली चीज़ क्रिएटिव बनाने से सबको याद हो जाएगा, किसी को रटाने की जरूरत नहीं है मुझको, ठीक। दूसरी बात, जिसका क्रिएटिव अच्छा लगेगा उसको मैं प्राइस दूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कुछ पैसे खर्चा हुए मेरे, ठीक। तीसरी बात, जिसका भी क्रिएटिव अच्छा लगेगा मैं उसको पब्लिश करूंगा, कहाँ पे, अपने व्हाट्सएप पेज, उस पे वर्कस्विट के सारे प्रोफाइल्स के ऊपर, ठीक। मेरे वर्कस्विट प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा नहीं, 2000 फॉलोअर्स हैं, ठीक, तो 2000 लोग आपके काम को देखेंगे। तो ये 3 काम होंगे। आप सबको क्रिएटिव बनाना है कैनवा प्रो पे, टाइम कितना भी लगे मेरे से मतलब नहीं है, आप लोग अच्छा बनाना है बस, ठीक। मार्केटिंग से रिलेटेड बनाना है। अरे ले पूरी रामायण बता दी गई, इन्हें यही ना पता है कि राम भगवान कौन थे यार। यार अभी तुम तो भाई कमाल फाड़ देते हो यार, कहाँ हो शक्ल दिखाओ एक बार अपनी। अभी रिजॉइन हुआ है। तभी तो इनको पता नहीं है। अब तो अपने पार्टनर से पूछो, ठीक है। पार्टनर सर पकड़ लेगा। नहीं सर, नहीं पकड़ेंगे, कौन बता रहा है ये? अच्छा नहीं पकड़ोगे तो ठीक है। तो अमित को बताना है रोहित की क्या करके लाना, ठीक है, वरना उसकी मूवी की टिकट रह जाएगी फिर, ठीक। एक लोगों को तो नहीं जीतने देंगे सर। रोहित देखो, कंपटीशन तुमको ये सब कुछ नहीं बताना है, कंपटीशन में एक आदमी अपने आप गायब हो गया, ठीक है। काजल मैम सही चीज़ है। चलो अब आगे आ जाओ, मजाक हो गया बहुत, काफी मजाक हो गया, 10-15 मिनट बहुत होते हैं खून बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा खून घटा लो अपना अपना पढ़ के, दिमाग लगा के। Adriano's smart goal is to get an average of 50 online orders daily by the end of June. एड्रियानो क्या चाहता है कि मिनिमम कम से कम 50 ऑर्डर महीने के, जून महीने के आखिर तक मेरे पास आने शुरू हो जाने चाहिए,
बच्चा पार्टी लोग सुन लो, हम बहुत मारेंगे, पूछेंगे नहीं बता पाओगे तो। यस यस। एड्रियानो का स्मार्ट गोल क्या है कि उसको एवरेज 50 ऑर्डर्स डेली चाहिए। कब तक? जून महीने के आखिरी तक। ठीक है, फिर ये कहता है दिस इज बोथ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। देखो टाइम बाउंड भी है, जून के पहले पहले चाहिए, और क्लियर भी है नंबर उसने कि 50 ऑर्डर चाहिए। ठीक, तो क्या है, स्पेसिफिक है और मेजरेबल है कि नहीं है? हाँ सर। लिटिल लेमन हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। लिटिल लेमन की ऑलरेडी ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके, हाँ सर। तो इनके लिए तो आसान होगा। हम्म। सो 50 ऑनलाइन ऑर्डर्स आर अचीवेबल। कह रहा है 50 ऑनलाइन ऑर्डर्स जो है वो अचीवेबल गोल है कि नहीं है? हाँ सर। It is also a relevant goal because it aligns with the Little Lemon's business strategy of growing its online presence. ऑनलाइन लिटिल लेमन क्या था, अभी ऑफलाइन रेस्टोरेंट था, अब उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया है, तो जो ऑफलाइन वाले उनके कस्टमर उनको अवेयर करना जरूरी है। हम्म। अच्छा, जो ऑफलाइन वाले कस्टमर है उन्होंने फेसबुक पे फॉलो कर रखा हुआ है, हम्म। तो अगर हमें उन तक की कोई बात पहुंचानी तो हमें कहाँ पब्लिश करना पड़ेगा? फेसबुक पे। फेसबुक पे पब्लिश करेंगे तो उन तक वो बात पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी? जी। फिर ये बोलता है कि इट इज ऑल्सो रिलेवेंट गोल बिकॉज इट अलाइंस विद द लिटिल स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस एंड इट्स टाइम बाउंड। द डेडलाइन इज जून। डेडलाइन क्या है? जून तक। है, ठीक है। की टेकअवेज, अ स्मार्ट गोल इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रिलेवेंट होता है और टाइम बाउंड होता है। क्या होता है? टाइम बाउंड, रिलेवेंट, टाइम बाउंड होता है। तो मेरी समझ में आज के लिए काफ़ी कुछ हो गया है, ठीक है। आप लोगों को 2 असाइनमेंट्स मिले हुए हैं, एक तो वो दोनों फॉर्म फिल करके लाने हैं, ठीक है, और तीसरा आपको वो क्रिएटिव बना के लेके आना है। और मैं सैटरडे को ही, कल सैटरडे है, मैं एक विनर अनाउंस करूंगा, और वो चाहे तो संडे की मूवी टिकट कल लेकर। फ्राइडे है। कल फ्राइडे सर एक ही को मिलेगा टिकट। सर ये जो स्मार्ट वाले पे बनाना है सर, बिजनेस कोई भी डाल सकते हैं, जैसे इन्होंने रेस्टोरेंट का डाला है, हम कोई भी डाल सकते हैं ना? हाँ, कोई हमको स्मार्ट गोल के ऊपर बनाना है। हमें इस पे बनाना है, इस पे ये क्या है, व्हाट इज स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल टॉपिक रहेगा, उसके अंदर 7 नहीं 5 सब टॉपिक्स रहेंगे। 5 सब टॉपिक्स रहेंगे, बिजनेस नहीं, स्मार्ट गोल ही टॉपिक रहेगा। हाँ, स्मार्ट गोल ये टॉपिक रहेगा, मतलब जो स्टोरी हम क्रिएट करेंगे उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में सर। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो मर्जी है बना के लाए, अच्छा बनना चाहिए बस। ठीक है काजल, लेट देम डू दैट। जी सर। हाँ, ओके। तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। मैं इसका वो डाल देता हूँ नोटिफिकेशन, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग से बड़ी जल्दी उतर जाता है सर, है ना। काजल मैम को फोन कर लेंगे, पर्सनली पूछ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पूछ लेना। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना यार, पूरी टीम के लोग हैं सब लोग। ठीक है, हाँ सर। तो ठीक है गाइस, आज के लिए आज इसको यहीं समअप करते हैं। कल दोनों असाइनमेंट सबको करके लेके आने हैं। वैसे एक काम कर लो ना, मुझे सैटरडे को दिखाना सर, आज का टाइम भी ले लो, कल का टाइम भी ले लो, मेरे को सैटरडे को दिखाना, ठीक है? हाँ सर। काजल, नहीं जी सर, सर। रोज का रोज काम कर देंगे तो जल्दी आप जल्दी हो जाएगा। आप लोग ना मेरे को सैटरडे को दिखाओगे दोनों असाइनमेंट्स, ठीक है? या पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लें। कल मेरे को फॉर्म्स दिखा देना, परसों मेरे को क्रिएटिव दिखा देना। कल क्या दिखाना है? कल मेरे को फॉर्म्स दिखा देना सब लोग, कल मुझे फॉर्म्स चाहिए, परसों मुझे क्रिएटिव चाहिए, ठीक है? हाँ। ठीक है काजल, जी सर। कल मुझे फॉर्म्स चाहिए, परसों मुझे क्रिएटिव चाहिए। जो फॉर्म फिल करना है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है? जी। ओके। चलो ठीक है फिर गाइस, ऑल यू हैव अ ग्रेट डे, आई विश। अच्छा काजल, तुमने वो देखी थी कुमार मैकेनिक वेबसाइट? आज से वो क्रिएटिव्स जो भेजे वो देखिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। सही लग रहे थे? ओके, नीचे करना। ये गूगल रिव्यूज आपने डाला है? हाँ, ये थे ऑलरेडी इनके पास में, तो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। ओके। ठीक है, बाकी ये तुम्हारा अपडेट कर दिया मैंने। यहाँ इमेजेस वो अमेरिकन वगैरह अच्छी नहीं लग रही थी, फिर ये सारी सर्विसेज अपडेट हो गई हैं।
नहीं सही बात है सर, जितने रियल इमेजेस हो उतना अच्छा लगता है। ठीक है। अरे मेरे को डेमो कंटेंट वैसे नहीं अच्छा लगता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कोई भी क्लिक करेगा ना तो जो इनका व्हाट्सअप होगा व्हाट्सअप से लिंक कर दिया है इसको। ओके। ठीक है। हम्म। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, जी सर। चलो यस सर। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हो। बाय। बाय बाय बाय। Yes. सेम टू यू सर, बाय बाय।